जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है कुल देवता व पितृ प्रगति क्यों रोक देते हैं। आज का विषय अत्यंत गंभीर है और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, कुल देवता या कुल देवी की पूजा व जप क्यों अनिवार्य है, क्यों पितरों की पूजा अनिवार्य है। कुल देवी, कुल देवता या पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं और क्यों प्रगति रोक देते हैं। क्या तरीका है कुल देवी, कुल देवता, पितरों की पूजा इत्यादि का। अगर आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम ना मालूम हो तो क्या विधि है उनकी पूजा की। और विवाहित स्त्रियों को अपने मायके के कुल देवता की पूजा करनी चाहिए या ससुराल पक्ष के कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। आज ये अनेकों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जीवन में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत कारगर है। और जब कुल देवी, कुल देवता या घर के पितृ नाराज होते हैं तो घर में मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है और सारी प्रगति को रोक देते हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना व देखें। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इस बात का अनेकों बार उदाहरण आया है, विवरण आया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को या प्रत्येक साधक व्यक्ति को, कोई भी हो, अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए व भौतिक प्रगति करने के लिए अपने कुल देवता, कुल देवी या पितरों की पूजा अनिवार्य है। और बगैर इनकी पूजा के, बगैर इनकी कृपा के, बगैर इनके आशीर्वाद के आप अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कुल देवी या कुल देवता की। तो किसी किसी घर में केवल कुल देवता होते हैं, किसी घर में कुल देवी होती है, या किन्हीं परिवारों में या घरों में कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। तो कुल देवी या कुल देवता मतलब आप एक ही बात समझें। और घर के पितृ जो होते हैं वो घर के बड़े बूढ़े होते हैं। इन दोनों को संतुष्ट रखना और मनाना और प्रसन्न रखना और इनकी पूजा जप अत्यंत अनिवार्य मानी गई है। इसका पहला कारण तो यह है कि कोई भी आध्यात्मिक पूजा, साधारण से साधारण पूजा या कोई भी आध्यात्मिक सिद्धि, साधना या अनुष्ठान, हवन इत्यादि,
बगैर कुल देवी कुल देवता के और पितरों के पूजा के बगैर संपन्न व सफल हो ही नहीं सकते। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपकी जितनी भी पूजा साधना होती है, जितने भी जप होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, या जितने भी आप भोग अर्पित करते हैं अपने देवता या इष्ट को, इन सब को आपके इष्ट और देवता तक पहुंचाने का कार्य आपके कुल देवता व पितृ ही करते हैं। अगर आपके कुल देवता और पितृ आपसे नाराज हैं, आपसे कुपित हैं, तो आप यकीन मानिए आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, लाखों की संख्या में जाप कर लें, आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। न पूजा पाठ में आपको किसी प्रकार का आनंद आएगा, ना कोई अनुभूति होगी, ना किसी देव के दर्शन होंगे, ना किसी देव का आशीर्वाद प्राप्त होने का संकेत मिलेगा, क्योंकि आपकी पूजा आपके इष्ट या आपके देव तक पहुंच ही नहीं रही है। देखिए, दूसरा बात, आप ऐसे समझिए, एक साधारण उदाहरण के तौर पर, घर में जब सबसे पहले कोई बीमार होता है तो आप सबसे पहले दौड़ के जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको आपके घर के प्रत्येक सदस्य की हिस्ट्री मालूम होती है कि इसको कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी दवाई सूट नहीं करेगी, और आप देखते हैं कि उसकी दवाई से आपको या आपके घर के सदस्य को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगर आप डॉक्टर बदल के दूसरे डॉक्टरों पर जाएंगे तो आपका केस बिगड़ भी सकता है। इसी प्रकार से कुल देवी, कुल देवता और पितृ भी आपके घर के सदस्यों के फैमिली डॉक्टर की तरह कार्य करते हैं। ये आपके कुल के देवता होते हैं, जिनको आपके पितृ और पूर्वज सैकड़ों सालों से पूजते आ रहे हैं, और बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपने कुल देवताओं का चयन किया था। उन्होंने एक परंपरा डाली थी, तो उसको आपको अवश्य निभाना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। आप अपने जो भी कुल देवता या कुल देवी हैं, साल में कम से कम 2 बार अवश्य उनका भोग इत्यादि लगाएं। और रही बात पूजा जप की, तो प्रत्येक दिन आपको अपनी नियमित पूजा से पहले कुछ मिनट या कुछ समय अपने कुलदेवी कुल देवता को जरूर देना चाहिए पहले। उसके बाद ही आप अपने इष्ट और देवताओं की पूजा प्रारंभ करें। अब रही बात पितरों की, पितरों की पूजा व भोजन पानी इत्यादि या तर्पण इत्यादि करने का जो विधान है वो श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक है। आपको 16 दिन प्रतिदिन अपने पितरों को भोजन व पानी व तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट हो। और जो मुख्य त्योहार हैं, या घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, शादी इत्यादि हो रही है, या कोई घर का मुहूर्त है, या गृह प्रवेश है, इन अवसरों पर भी आप अपने पितरों को व कुल देवताओं की पूजा पाठ को ना भूलें। इनको आपको प्रसन्न रखना ही होगा। इसके साथ ही आप अपने जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अगर आप अपने कुल देवता या कुल देवी और पितरों को प्रसन्न नहीं रखेंगे,
आप कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लें या करवा लें, आप लाखों की संख्या में जाप कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके कुल देवता या कुल देवी और पितृ आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, तो आप यकीन मानिए आपके घरों में दुखों का अंबार लग जाएगा। लोग बीमार रहने लगेंगे, आर्थिक तरक्की रुक जाएगी, सारे कारोबार आपके ठप होना शुरू हो जाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे, आपके सारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कुल देवता व पितरों को अवश्य संतुष्ट रखें, उन्हें मनाएं व उनका नियमित जैसा हमने बताया है उस हिसाब से पूजा इत्यादि अवश्य दें। अब बात आती है कुल की। देखिए, एक कुल में विवाह नहीं होता है, एक कुल के सभी सदस्य आपस में भाई बहन माने जाते हैं, तो अलग अलग कुल में विवाह होता है और अलग अलग कुल के कुल देवता भी अलग होते हैं। अब बात आती है कि विवाहित स्त्री को अपने मायके पक्ष के कुल देवता की पूजा करनी चाहिए या अपने ससुराल पक्ष के कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जब कोई कन्या विवाह करके जिस घर में आती है, विवाह के उपरांत आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टि से उसका अपना घर अपने पति का घर ही माना गया है और अब उसको अपने ससुराल के जो रीति रिवाज है या जो कुल देवता हैं उन्हीं की पूजा करनी प्रारंभ करनी चाहिए और करनी चाहिए। ठीक। एक और मुख्य कारण है जिसकी वजह से घर के पितृ व कुल देवता या कुल देवी अत्यंत नाराज होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। उसका मुख्य कारण है कोई भी घर की विवाहित स्त्री कोई भी हो, उसको किसी भी परिस्थिति में अपने ससुराल में अपने पति का, अपने सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए, ना उनसे कटु वचन बोलने चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो आप यकीन मानिए आपके कुल देवता और पितृ आपसे नाराज होंगे, आपको श्राप देंगे कि ये कैसी लड़की आई है, ये हमारे वंशजों को गाली दे रही है, अपमान कर रही है, कटु वचन बोल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है घर में पितरों का या कुल देवता का नाराज होने का। तो किसी भी विवाहित स्त्री को किसी भी परिस्थिति में अपने पति का, अपने सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए, ना उनसे कोई कटु वचन बोलना चाहिए। ये अत्यंत घातक सिद्ध होता है आपके लिए या आपके आगे आने वाली संतान के लिए। अगर आपके कुल देवता या पितृ आपसे नाराज हो गए तो आपकी संतानों को भी बहुत अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी आ सकती है, मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर की बर्बादी हो सकती है। तो हर हाल में अपने पितरों को अवश्य मनाना चाहिए और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बगैर कुल देवता या पितरों की पूजा के बगैर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में
तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम आज आपको बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं। अगर आप इसको मान लेते हैं और इसकी पालना करते हैं तो आपको लाभ की अवश्य प्राप्ति होगी, नहीं तो हानि निश्चित है। अब बात आती है, अगर आपको अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम नहीं मालूम है तो क्या करें? आपको प्रयास करना चाहिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों से या किसी भी माध्यम से पता करना चाहिए कि हमारे घर के कुल देवता या कुल देवी कौन है, उनका क्या नाम है, उनका क्या भोग है। अगर मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम होता है तो आप नित्य पूजा में ओम कुल देवताभ्याो नमः बोलकर जप कर सकते हैं। इससे भी आपकी कुल देवता तक आपकी पूजा पहुंचेगी। आशा है आपको ये सारी बातों का महत्व समझ में आया होगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बताई विधि का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।